तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि विगत वर्षों में पूछे जाने वाले हमारे प्रश्न हैं, तो क्यों ना हम उन प्रश्नों को आप सभी के सामने लाकर प्रस्तुत करें। हमने इन प्रश्नों को लेकर आए हैं, जैसे बताया गया है कि क्लास 10th के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि विगत वर्षों में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। नंबर 1 अगर हम इस पर चर्चा कर लें तो नियंत्रण एवं समन्वय से जीवन की प्रक्रिया, प्रजनन चैप्टर से वंशागति और विकास, पर्यावरण एवं हमारी देखभाल आदि चैप्टर से पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं। तो चलिए हम अपने प्रश्नों पर एक बार प्रहार करते हैं कि हमारे ये प्रश्न कैसे हैं। यहां पे हमारे प्रश्न बताए गए हैं कि श्वसन के दौरान, हमारे प्रश्न हैं कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो आप सभी को बता दें कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये दोनों बिल्कुल गलत हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पे हम लोग चर्चा करते हैं। दरअसल अगर हम लोग बात कर लें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पर, तो ऑक्सीजन को मनुष्य इनहेल करने का कार्य करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करने का कार्य करते हैं, यानी ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। तो हमारा आंसर जो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड पे लग जाएगा। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जिसको हम सभी लोग निकालने का कार्य करते हैं। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? चलिए हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण यानी पौधों में होता है। किसमें होता है? पौधों में। असल में कोई भी कीड़े मकोड़े जिसपे बोर्डवा पे बैठ जाते हैं तो कार्य करना बंद कर देता है। सबसे बड़ी बात यह है। प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है। किसमें होता है भैया? पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। किसमें होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। अब प्रकाश संश्लेषण पौधों में होगा तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होगी? सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या हो? दूसरा है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है? चलिए ये तो बहुत सिंपल बात है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा नहीं, राइबोसोम में होगा नहीं, गाल्जी काई में होगा नहीं, या गाल्जी बॉडी में होगा नहीं। तो हमारा आता है, एक ही बचता है, क्लोरोप्लास्ट में होगा। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग पाचक रस नहीं बनाता है? चलिए अगर हम बात कर लें कि मानव शरीर में कौन सा अंग पाचक रस नहीं बनाता है, तो नहीं की अगर हम लोग बात करें तो ब्रिक आ जाएगा। नहीं का मतलब निगेटिव। आप सभी लोग निगेटिव पे ध्यान दें और इनमें से देख लें कि कौन सा नहीं है, तो ब्रिक होगा जो नहीं है। अगला प्रश्न है कि रक्त का द्रव भाग कहलाता है, हीमोग्लोबिन नहीं होगा, द्रव भाग कहलाता है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही जाएगा। क्या? प्लेटलेट्स हमारा सी ऑप्शन सही जाएगा। कौन सा? नेक्स्ट प्रश्न लेकर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मनुष्य में समन्वय का कार्य कौन करता है? चलिए बात कर लें कि मनुष्य में समन्वय का कार्य कौन करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। कौन हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र। मनुष्यों में समन्वय का कार्य जो करता है वो तंत्रिका तंत्र करता है। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अगर हम लोग बात कर लें तो ऑप्शन सी सही जाएगा, सेरिबलम। प्रश्न है हमारा, पौधों में वृद्धि की दिशा कौन नियंत्रित करता है? तो अगर हम लोग बात करें हार्मोन, यानी प्लांट में जो प्लांट हार्मोन होते हैं वो निर्धारित करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों का कौन सा हार्मोन वृद्धि करता है? चलिए बात कर लें हम लोग कि पौधों का कौन सा हार्मोन है जो वृद्धि करने का बात करता है, तो ऑक्सिन होगा नहीं, एथिलीन होगा नहीं, साइटोकाइनिन सही जाएगा आंसर। कौन जाएगी? इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्यों में निषेचन कहां होता है? तो मनुष्यों में निषेचन अंडवाहिनी में होता है। इसमें तो आंसर पहले से लगा हुआ है। मनुष्यों में निषेचन अंडवाहिनी में होता है। दूसरा है, जीवों में लैंगिक प्रजनन
का लाभ क्या है? तो विविधता। बात कर लें जीवों में लैंगिक प्रजनन का लाभ क्या है? तो विविधता। समानता होगा नहीं, स्थिरता होगा नहीं, समान संतान भी नहीं होगा। विविधता यानी इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त प्राणी या इंसान भी सभी लोग विविध प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। स्पर्म और अंडाणु के संलयन को क्या कहते हैं? दरअसल अगर हम बात कर लें कि स्पर्म और अंडाणु के संलयन को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। एक प्रश्न और भी बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया है क्लोनिंग का उदाहरण। तो हम लोग बता दें कि क्लोनिंग का उदाहरण क्या है? भेड़, यानी डाली भेड़ पाई जाती है, इसमें क्लोनिंग का सबसे बेस्ट उदाहरण है। मनुष्य होगा नहीं, पौधा भी नहीं, वायरस भी नहीं। नेक्स्ट प्रश्नों पे हम लोग प्रहार करते हैं। अपना नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, कौन सा नेक्स्ट प्रश्न होगा? इसमें 3 ही प्रश्न आएगा। इस चैप्टर से, वंशागति चैप्टर से लगभग 2-3 प्रश्न आते हैं प्रतिवर्ष। कह रहा है वंशागति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हम लोग बात कर लें, वंशागति के सिद्धांत का प्रतिपादन ग्रेगर जार्ज मेंडल ने किया। किसने किया था? ग्रेगर जार्ज मेंडल ने किया था। वंशागति के सिद्धांत का प्रतिपादन ग्रेगर जार्ज मेंडल ने किया। गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं? चलिए इस पर भी चर्चा करते हैं कि गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र की बात कर ली जाए, साइटोप्लाज्म। प्रश्न है, ऑप्शन हमारा दिया हुआ है साइटोप्लाज्म में, नाभिक में, कोशिका झिल्ली में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो गुणसूत्र की बात हम लोग करें तो गुणसूत्र नाभिक में पाए जाते हैं। नाभिक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में लिंग निर्धारण किससे होता है? अच्छा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न। मनुष्यों में लिंग निर्धारण किससे होता है? तो हम लोग लिंग निर्धारण की बात कर लें, डीएनए और आरएनए से होगा नहीं, ए और बी से होगा नहीं, एक्स और वाई गुणसूत्रों के माध्यम से होता है। तो यही प्रश्न हमारा सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग प्रहार करते हैं। आखिरी और नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं कि ये कौन होगा। ओजोन परत का कार्य है। ओजोन परत का क्या कार्य होता है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। यानी ओजोन की जो पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आती हैं, तो ये क्या करने का कार्य करता है? ओजोन, सूर्य की किरणें जो सीधे पृथ्वी पर आती हैं, ओजोन की किरणें उनसे हमारी रक्षा करने का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। बाकी ना तो वर्षा लाना होता है, ना धूल रोकना होता है, ना ऑक्सीजन बनाना होता है। अगला है, फूड चेन का अर्थ है। अच्छा वाह, क्या बात है, कितना आसान सा प्रश्न। फूड चेन का अर्थ है भोजन की श्रृंखला, यानी भोजन की श्रृंखला। तो बायोडिग्रेडेबल पदार्थ का उदाहरण है कागज। सबसे बेस्ट उदाहरण है कागज। अगला प्रश्न है, प्रदूषण का मुख्य कारण। वाह, शिक्षक होंगे? भैया नहीं, शिक्षक हो ही नहीं सकते। खेती नहीं, पर्यटन नहीं, औद्योगिक कारण होंगे। सबसे बेस्ट उदाहरण है औद्योगिक कारण। यानी हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में इतने उद्योग होते जा रहे हैं, इतने इंडस्ट्री लगते चले जा रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होगा, तो औद्योगिकरण। क्या हो जाएगा? औद्योगिकीकरण। ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पाने के लिए आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल को कृपया करके फॉलो कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हम आप सभी को यूपी बोर्ड से संबंधित, यूपी पुलिस और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का मॉडल आप सभी के सामने लाता रहूं और हमारे सभी अध्यापक बंधु आप सभी के सामने बेहतर से बेहतर रिजल्ट और बेहतर से बेहतर प्रश्नों का निचोड़ आप सभी के सामने लाते रहेंगे। तो यदि इसमें किसी भी प्रकार का संदेह होगा या एक्सप्लेन करने में कोई त्रुटि हुई होगी तो आप सभी लोग कृपया अपना पॉजिटिव सुझाव जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।